श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी लोगों ने पंडित जी द्वारा बताई गई धनतेरस की पूजन विधि ज़रूर करी होगी और जो भी पूजन सामग्री थी वो भी आप लोगों ने सारी इकट्ठा करके अच्छे से आपकी पूजन संपन्न हुई होगी। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पंडित जी द्वारा बताई गई नरक चतुर्दशी या जिसे हम छोटी दीपावली कहते हैं उस दिन की पूजन विधि आपको संपूर्ण बताने वाले हैं। दोस्तों, जो धनतेरस, छोटी दीपावली और दीपावली की जो पूजन है ना, इन तीनों ही दिनों का जो है बहुत बड़ा एक कनेक्शन है। तीनों ही पूजन जो है एक साथ ही की जाती हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। अगर आप लोगों ने आज के दिन की धनतेरस की पूजन करी है तो छोटी दीपावली की पूजन आपको कैसे करना है वो भी आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं छोटी दीपावली की पूजन विधि और पूजन सामग्री। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बात बता दें कि जिस स्थान पर, जिस जगह पर आप लोगों ने धनतेरस की पूजन की है उसी जगह पर आप लोगों को छोटी दीपावली की भी पूजन करनी है। आपको स्थान नहीं बदलना है, इस बात का ध्यान रखना। और जो पाटा आप लोगों ने रखा हुआ है, आप चाहो आपने उसे उठाकर भी रख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, छोटी दीपावली की जब आप रात्रि में पूजन करें तो वापस से आप लोगों को थोड़े से जल से जो है अपने हाथ से लीपन कर देना है, या अगर आपका वैसा स्थान है तो वहाँ पर आपको गोबर से लीपना है। और लीपने के बाद चौक पूरना है। चौक पूरने के बाद आपको उसके ऊपर जो है पाटा रखना है। पाटा रखने के बाद उसके ऊपर लाल कपड़ा भी बिछाना है। और बिछाने के बाद दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है कि जो थाली आप लोगों ने धनतेरस की पूजन में उपयोग करी थी, जिसके अंदर आपने स्वस्तिक बनाया था, स्वस्तिक के ऊपर 2 सिक्के रखे हुए थे, वो भी कलावा बांधकर या आटी बांधकर, तो वो आप लोगों को वैसे के वैसे ही रखना है। अगर किसी ने उठाकर भी रख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोगों को वो सिक्के या वो थाली वैसी की वैसी ही रखना है। उसको धोना वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो थाली जैसी आपकी धनतेरस की पूजन हो तो वैसी की वैसी उठाकर आप लोगों को छोटी दीपावली की पूजन के लिए आपको उस पाटे के ऊपर या पटिया जो भी आप लोग रखो उसके ऊपर आप लोगों को रख देना है। अब दोस्तों, यहाँ तक वो पूजन विधि थी जो कि आप लोगों ने धनतेरस के दिन भी की थी, पर अब जो हम आपको विधि बताएंगे वो छोटी दीपावली की पूजन की विधि बताएंगे, ठीक है। तो करना क्या है दोस्तों, मतलब ये पूजन की विधि भी आप लोगों को छोटी दीपावली के दिन करना है जो कि आपने धनतेरस के दिन करी थी, वापस से करना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, आप लोगों ने जो है मतलब छोटी दीपावली के दिन आपको यहाँ पर एक आटे का बड़ा दीपक बनाना है जिसके अंदर आप लोग 2 बाती रखेंगे, मतलब कि चौमुखी दीपक जलाएंगे। और ये जो दीपक होगा ना, इसके अंदर आप कोई भी तेल डालेंगे जो आप दीपक में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एक आटे का बड़ा दीपक चौमुखी बनाना है और उसके अंदर कोई भी तेल डालना है, ठीक है। मतलब एक तेल का दीपक आपको यहाँ पर बनाना है और सभी दीपकों में लंबी बाती का ही प्रयोग होगा, इस बात का ध्यान रखना है। चौमुखी दीपक है तो इसमें लंबी बाती का ही प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद में इसी दीपक के अंदर जब आप तेल वगैरह सब तैयार कर लें तो इसी दीपक के अंदर आपको थोड़ी सी पीली सरसों ना हो तो जो काली सरसों होती है वो डाल देनी है, कितनी, थोड़ी सी मात्रा में, है ना। उसके बाद में ये एक आपका चौमुखी दीपक हो गया। अब एक आपको लंबी बाती का ही घी का दीपक तैयार करना है। ये भी आटे का होना चाहिए। बड़ा दीपक तैयार कीजिएगा, थोड़ा छोटा मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़े टाइम तक आपको दीपक जलाना है। तो एक लंबी बाती का घी का दीपक आप तैयार कर लीजिए। 2 दीपक आपके तैयार हो गए, दोनों दीपकों को जला लीजिए। ये जो एक घी का दीपक जलाया ना, ये एक बत्ती का ही दीपक होगा, इसमें कोई चौमुखी दीपक आपको नहीं जलाना है। चौमुखी दीपक मात्र तेल का दीपक जलाना है और एक घी का दीपक एक बत्ती का ही जलाना है, ठीक है। तो 2 दीपक आपने मतलब तैयार किए और उनको जला भी लो। जलाने के बाद दोस्तों, जो घी वाला दीपक है ना, वो जो आपने थाली रखी हुई है उस जिसके अंदर आपके 2 सिक्के भी रखे हुए हैं, और उन 2 सिक्कों को मतलब क्या है कि वो माता लक्ष्मी जी का स्वरूप है, ठीक है। तो मतलब माता लक्ष्मी जी के जो राइट हैंड होंगे, मतलब कि उन सिक्कों की जो राइट साइड होगी, मतलब सीधा हाथ होगा उन सिक्कों का, मतलब सीधे साइड जो होगी उस साइड पर आप लोगों को ये घी वाला दीपक रखना है, ठीक है। मतलब लक्ष्मी जी के राइट हैंड साइड पर आपको घी वाला दीपक रखना है। और जो चौमुखी दीपक है ना, वो लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, मतलब दोनों सिक्कों के जो उल्टा हाथ पड़ेगा उस आपको जो है उस तरफ रखना है। पर उस समय आपका जो है उल्टा हाथ पड़ेगा या सीधा हाथ पड़ेगा, ठीक है। पर आपको क्या करना है, लक्ष्मी जी को देखना है, अपने आप को उल्टा सीधा हाथ नहीं देखना है। जो लक्ष्मी जी का सीधा हाथ हो और जो लक्ष्मी जी का उल्टा हाथ हो उस जगह पर आपको इन दोनों दीपकों को लगाना है, ठीक है। तो सीधे हाथ पर घी का दीपक लगाना है, उल्टे हाथ पर आप लोगों को तेल का दीपक लगाना है, चौमुखी वाला, ठीक है। ये दोनों दीपक आपने जलाकर रख दिए। अब उसके बाद क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, अब आपको वापस से उन दोनों सिक्कों की पूजन करना है जो माता लक्ष्मी जी का स्वरूप है, जिससे आप लोग क्या करोगे, मोली से पूजन करोगे। मोली के बाद में आप चंदन, मेहंदी, लक्ष्मी जी के लिए जो आप पूजन सामग्री लेकर आए ना वो सारी चीज़ें आप समर्पित कर दो। रोली, मोली, चंदन वगैरह सब कुछ समर्पित कर दो, ठीक है। समर्पित करने के बाद दोस्तों, अब आपको छोटी दीपावली के दिन जो है 5 अमर बेल के टुकड़े लाना है। कितने?
5 अमर बेल के टुकड़े, 5 कमल गट्टे लेकर आना है और 5 हल्दी की गठान लेकर आना है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें ध्यान में रख लो। 5 अमर बेल के टुकड़े, 5 कमल गट्टे और 5 हल्दी की गठान, ये तीनों चीज़ें आपको एक एक करके जो है उन्हीं सिक्कों के ऊपर चढ़ा देनी, जो माता लक्ष्मी जी का स्वरूप है। उसके बाद में दोस्तों, आपके घर में जो मीठे में आपने बनाया हो, मिष्ठान में आपने बनाया हो, वो आपको समर्पित करना है। अगर नहीं बनाया तो शक्कर भी समर्पित कर सकते हो, पर कोशिश करना घर की ही चीज़ समर्पित करो। गुड़ समर्पित कर सकते हो, बाहर की चीज़ मत लाना। बाहर की चीज़ों में मिलावट होती है और मिलावटी चीज़ों का जो है पूजन में हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये सभी जो है आप लोगों को यहाँ पर काम कर लेना है। मीठे का भोग लगाने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करना है और आपके घर में जितने भगवान हैं ना, सबको प्रणाम करना है। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप माता लक्ष्मी जी की पूजन करते रहें और सब भगवान जी को छोड़ दें। ठीक है, सब भगवान जी को आपको सारी चीज़ें समर्पित करनी है, उनको भी प्रणाम करना है, उनसे भी जो है आपको निवेदन करना है लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए। आज धनवंतरी जी का दिन है, धनतेरस का दिन है, तो यही वो दिन होता है जिस दिन आप लोगों के घर में माता लक्ष्मी जी प्रवेश जरूर करनी चाहिए। ठीक है, और इस दिन जो भी आप नई चीज़ लाते हैं ना, उसकी भी आप लोगों को पूजन के बाद ज़रूर पूजन करना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, तो जो चौमुखी दीपक है वो आपको जहाँ पर रखा है वहीं पर रखे रहने देना। मतलब लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है तो उसे रखे रहने देना। ठीक है, चौमुखी दीपक को। पर जो एक घी का दीपक है, उस घी के दीपक को आपको उठाना है। जो लक्ष्मी जी के राइट हैंड साइड पे रखा है उसको उठाना है और उससे माता लक्ष्मी जी की आरती करना है। किससे? जो आपने घी का दीपक उठाया है, एक बत्ती वाला। ठीक है, उससे आपको आरती कर लेना है। अब आरती जैसे ही आप लोगों की हो जाए, आरती करने के बाद माता लक्ष्मी जी से निवेदन करना है अपनी झोली फैलाकर। ठीक है, झोली फैला लेना और माता लक्ष्मी जी से निवेदन करना कि आपने हमें जो भी दिया है हम उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बस आपका ऐसा ही आशीर्वाद सदैव बनाए रखिएगा, आप हमारे घर में हमेशा ऐसे ही रहिएगा। लक्ष्मी जी से आपको ऐसा निवेदन करना है और सभी भगवान जी को भी प्रणाम आपको करना है। ठीक है, और झोली अपने ऊपर मतलब फेंक लेना है, अपने ऊपर फहरा लेना है एक बार। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों विशेष रूप से लाल फूल ज़रूर लेकर आना आप इस पूजन में। थोड़े से लाल फूल, कोई से भी हों वो लाल फूल, जो माता लक्ष्मी जी को स्वरूप होते हैं। वैसे तो कमल का फूल होता है, पर लाल फूल में गुलाब का फूल वगैरह जो भी हो, लाल फूल जो माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है, तो वो लाल फूल आप लोग लेकर आइएगा और उन्हीं दोनों सिक्कों के ऊपर ज़रूर समर्पित कर दीजिएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनो कि आपको क्या करना है। जो चौमुखी दीपक है ना, आपने घी का दीपक तो पूजन करने के बाद रख दिया, पर जो चौमुखी दीपक है जो माता लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड साइड पर रखा हुआ है, उस चौमुखी दीपक को अब आपको उठा लेना है और उठाने के बाद अपने पूरे घर में उसे लेकर घूम लेना है, पूरे घर में। ठीक है, जितनी भी आपकी घर की बाउंड्री है, जितना भी कोना है, पूरे कमरों में लेकर इस चौमुखी दीपक को लेकर घूम लेना है। ठीक है, और चौमुखी दीपक को जब आप लेकर घूमें तो आपके घर के सारे दरवाजे आप खोल देना, खिड़की दरवाजे सारे खोल देना कुछ समय के लिए। ठीक है, खोल कर ही जो है आप लोग इस चौमुखी दीपक को पूरे में लेकर घूम लेना अपने पूरे घर में, और आखिरी में जाकर अपने घर के मुख्य द्वार मेन गेट पर आकर रुक जाना। ठीक है, मेन गेट पर आकर रुक कर बिल्कुल मेन गेट के बीचों बीच आप इस चौमुखी दीपक को रख देना, माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हुए। जो लोग किराए के घर में रहते हैं उनके किराए के घर का जो आखिरी गेट है, जो जहाँ तक उनके किराए का घर है, उसके बिल्कुल बीचों बीच में रखना। जो मल्टीज़ में रहते हैं उनकी मल्टीज़ का जो घर है, मतलब आखिरी जो गेट है जिससे वो अंदर बाहर जाते हैं, उसके बिल्कुल बीचों बीच रखना। पर उस समय सारे खिड़की दरवाजे खोल कर रखना और बीचों बीच जाकर ये चौमुखी दीपक रख देना। जब तक यह चौमुखी दीपक जलता है आपको वहीं पर बैठना है और खिड़की दरवाजे सारे खुले रहने देना है। ठीक है, और जैसे ही चौमुखी दीपक ठंडा हो जाए, मतलब वहीं के वहीं अपने आप बुझ जाए, तो उसके बाद आप अपने दरवाज़ों को बंद कर सकते हैं, पर कुछ समय तो खुले रखना है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बस यहाँ पर ये आपकी छोटी दीपावली की पूजन विधि पूरी हो जाती है। जो इस विधि से पूजन करेगा उसके घर में माता लक्ष्मी जी ज़रूर प्रसन्न होंगी। और हम आपको अगली वीडियो में दीपावली के दिन जो आपको पूजन विधि या सामग्री करनी है वो सारी चीज़ें भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आपको इस पूजन विधि में कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और इस पूजन को करने के बाद आप अपने घर में जो भी नई चीज़ लाए हों, जो भी बड़ी नई चीज़ लाए हों, उसकी भी पूजन ज़रूर कीजिएगा, स्वस्तिक ज़रूर बनाइएगा और माता लक्ष्मी से ज़रूर निवेदन कीजिएगा कि उनका आशीर्वाद सदैव आपके घर परिवार पर और आपकी उस नई चीज़ पर बना रहे। बाकी दोस्तों कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले आबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।